नमस्ते फ्रेंड्स, हीरा रंगोली आर्ट्स क्रिएटिव रंगोली में आप सभी का बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप हीरा रंगोली आर्ट्स के कुछ क्रिएटिव कलेक्शंस आप देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यही बेहतरीन बेहतरीन जो रंगोली आप देख पा रहे हैं, इस सभी की ऑलरेडी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी चीज़ें आप ये ऑनलाइन क्लासेस में भी सीख सकते हो। जैसे कि ये डिज़ाइन आप ये लेवल 1 में सीख सकते हो। अलग अलग क्रिएशंस, अलग अलग सभी सभी चीज़ें हम बहुत ही माइनर डिटेल्स आपको उसमें सिखाते हैं। कैसा होता है ऑनलाइन क्लास, आइए इस बारे में कुछ डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको कभी भी लाइव अगर देखना, एक सर्टेन टाइम के लिए आपको अगर पॉसिबल नहीं है तो आप दिन भर में कभी भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि सुबह, दोपहर में या शाम को आप आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आप ये देख सकते हो। वैसे ही आप आपको जब भी वक्त है आप उस वक्त प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ग्रुप के ऊपर एक फ़ोटो अपलोड करना होता है और उसके ऊपर आपको रिमार्क भी दिया जाता है। ऐसे ही डिटेल्स आप क्लास में सीख सकते हो। फ्रेंड्स, हीरा रंगोली आर्ट्स अभी ISO प्रमाणित भी है। साथ ही साथ हमने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर भी कर दिया है। हीरा रंगोली आर्ट्स अभी आपको सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। बेसिक क्लासेस या फिर ऐसे ही अलग अलग क्लासेस ऑलरेडी आप ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने के 8 तारीख को एक बेसिक बैच शुरू होता है। साथ ही साथ कुछ अलग अलग क्रिएशंस के लिए भी हम अलग अलग बैचेस भी लेते हैं। जैसे कि दशहरा, दिवाली, गुड़ी पड़वा, गणपति, ऐसे अलग अलग मौक़ों के ऊपर भी हम अलग अलग वर्कशॉप भी लेते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए भी स्पेशल बैच है। स्पेशल कुछ एडमिशन्स भी होते हैं। स्पेशल एडमिशन इसका मतलब आप 2-3 बैच की इकट्ठा आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हो। उसमें कुछ कंसेशन भी आपको दिया जाता है। ये सभी चीज़ें आप बहुत ही बारीकियाँ से आप हमको सिखाते हैं। आपको बस ये दिखाते नहीं तो आपसे ये प्रैक्टिस भी करके लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको बस डेली जो हम आपको प्रैक्टिस बताते हैं, आपको बस वही प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी क्लास का नॉर्मली हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। बेसिक से इसका मतलब रंगोली किस तरह आना चाहिए, रंगोली छोड़ना कैसा चाहिए, रंगोली कौन सी लेनी चाहिए, रंगोली छोड़ने के वक्त पोजीशन क्या होना चाहिए आपका, रंगोली अगर रीयूज़ करनी है तो रीयूज़ कैसे कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आप बेसिक से सीख सकते हो। फ्रेंड्स,
रंगोली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका फ्लो। अगर आपका जैसे आप कोई भी डिज़ाइन आप देख सकते हो, उसमें एक फ्लो जैसे एक जैसे ही फ्लो है। अगर ये फ्लो एक जैसा नहीं है, एक जैसा अगर नहीं नज़र आएगा तो वो रंगोली उतना उभर कर नहीं आएगी। इसीलिए रंगोली में फ्लो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और यही फ्लो की हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके लेते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं। सो आप हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि कल के लिए क्या है, कल हमें क्या प्रैक्टिस के लिए आएगा। और सभी को रोल नंबर भी दिए जाते हैं ताकि आपको एक स्कूल जैसा ही माहौल आपको मिल सके। और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी यहाँ पर होता है कि सबसे पहले डिज़ाइन कौन सबसे पहले जो वर्क आपको दिया है वो कौन परफेक्ट करता है, और किसको पहले बेस्ट रिमार्क मिलता है। बेस्ट रिमार्क इसका मतलब ये हायर, इट मीन्स जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है उसमें से तकरीबन आपने 80 to 90% आपने परफेक्ट कर दिया है। अब यही सभी डिज़ाइंस ईटा रंगोली आर्ट्स में आप लेवल 2 के बाद ये सभी आराम से आप खुद होकर भी निकाल पाएंगे। इसमें से कोई भी अगर आप रंगोली का डिज़ाइन कोई भी अगर आप लेते हैं, उसमें फ्लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर ये एक बेसिक रंगोली है, ये आप बेसिक कोर्स होने के बाद आप ये आराम से निकाल सकते हैं। ये कुछ एडवांस क्रिएशन है, ये लेवल 3 में आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें देखिए फ्रेंड, एक ही रंगोली है लेकिन उसका फ्लो अलग अलग छोड़ा है। तो फ्लो के लिए क्या कैसा, ये बहुत बहुत चीज़ें हम आपको बहुत डिटेल से सिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लो इम्पोर्टेंट है, एक जैसा ही फ्लो है, इसीलिए ये रंगोली काफ़ी उभर कर आ रही है। फ्रेंड्स, बेसिक रंगोली हो या फिर कोई एडवांस, उसमें सभी क्लास में हम आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी सिखाते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस मतलब कलर आपको कैसा हैंडल होना चाहिए, छन्नी आपकी कैसी होनी चाहिए, कलर शेडिंग्स नॉर्मली कैसे होते हैं, कलर छन्नी में कैसा लेना चाहिए, वो छोड़ने के लिए स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो क्या फ्लो से आना चाहिए। ये सभी चीज़ें तो हम आपसे आपको दिखाते हैं और आपसे प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस नॉर्मली कैसा आना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम आपको आपसे बहुत इन डिटेल प्रैक्टिस करके लेते हैं, ताकि कभी भी आप जब एक नई रंगोली आप निकालेंगे तो वो रंगोली आपकी काफ़ी उभर कर बिल्कुल आ सकती है। हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, फेसबुक, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, प्रिंटेक्स और यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, रंगोली ये एक कला है, और कले में ये आर्ट वर्क है, इसमें कहीं भी लिमिटेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी फ्री हैंड डिजाइन देखिए, सभी अलग अलग ही नज़र आएंगे आपको, और ये क्रिएशन आप खुद होकर भी अलग अलग कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए। और भी अलग अलग क्रिएशंस आप फेसबुक के ऊपर हम फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, अगर आपको फ़ोटोज़ देखने तो आप फ़ोटो फेसबुक के ऊपर ज़रूर देख सकते हो।
हम आशा करते हैं कि आपको भी ये क्रिएटिव रंगोली सीखने का ज़रूर चाह हो रहा होगा। आप बेसिक रंगोली से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यस बेसिक रंगोली है, काफ़ी कन्वीनियंटली सिखा रहे हैं, तो आप आगे चलकर इरा रंगोली आर्ट्स के जो भी अलग-अलग लेवल्स हैं, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन बेसिक क्लियर होने के बाद ही, जैसे कि एक स्टैंडर्ड में आप हो और वो पास होने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपको दिया जाता है, पास रिमार्क दिया जाता है। वैसे ही इरा रंगोली आर्ट्स का एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है कि एक बेसिक पास होने के बाद ही एक लेवल आगे जाएंगे और वो लेवल पास होने के बाद ही नेक्स्ट लेवल आप जा सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो बाकी डिटेल्स के लिए। कलर्स के लिए हम रंग वर्षा भी लेते हैं, ये ऑफलाइन भी होता है पुणे में, या फिर आपके हम शहर में भी आकर ये सिखा सकते हैं। मिनिमम इसको 10 या 15 स्टूडेंट्स होने चाहिए होते हैं। बाकी सभी डिटेल्स रंग वर्षा कैसे कंडक्ट होता है ये आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कलर्स के लिए बेस सिर्फ कलर्स के लिए ही हमारा वर्कशॉप भी लेते हैं और बेसिक वर्कशॉप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।